नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, एक प्रश्न सभी के मन में बार बार आता है कि गुरुजी, गुण मिलना जरूरी है या मन का मिलना जरूरी है। मित्रों, कुंडली जब आप लव मैरिज कर रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं, तो कुंडली का जो महत्व होता है वहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुंडली में मन का मिलना और कुंडली का मिलना एक अलग बात होती है। क्यों? मित्रों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने किसी से प्रेम किया है और वो प्रेम आपका सच्चा है तो आपकी कुंडली ना मिले। इस बात का विशेष ध्यान देना। दूसरी और विशेष खास बात, मित्रों, यहां पर एक बात जरूर जान लें कि अगर आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो केवल एक ऐसी स्थिति के कारण अपने पार्टनर को आपको नहीं छोड़ना चाहिए जो कि आपने प्रेम किया है। और प्रेम आपने जिससे किया है वो व्यक्ति आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए अपने आप का समर्पण कर दिया है। और जब व्यक्ति अपने आप का समर्पण कर दे तो उससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और आज भी कहूंगा, गुण मिलना अपनी जगह है, गुण का मिलना अपनी जगह है, लेकिन प्रेम में मन का मिलना जरूरी है। दूसरी और विशेष खास बात, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, गुण की मैत्री अलग होती है वैवाहिक जीवन में, लेकिन पंचधा मैत्री केवल कुंडली से मिलती है, आपके गुण मिलान से नहीं। हो सकता है कि कुंडली में जो गुण मिलान है वो आपके 15 ही हो रहे हों, लेकिन आपकी ग्रह मैत्री मजबूत है तो आपका रिश्ता 100% चलेगा और उसमें तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण भी नहीं होगा। मित्रों, हर समस्या का समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और केवल उस व्यक्ति को केवल एक छोटे से कारण माध्यम से आपने उसको छोड़ दिया, क्या कारण था कि आपने उससे प्रेम किया, वो आपकी जाति की नहीं थी, तो यहां पर जातिवाद का जन्म हुआ। और जातिवाद का जहां पर जन्म होता है वहां पर मित्रों प्रेम जो है ना वो बहुत कमजोर हो जाता है। क्यों? जब आपने प्रेम किया, जब एक व्यक्ति से आपने भोग संबंध बनाए, तब आपको पता नहीं था कि ये प्रेम नाजायज है, ये प्रेम सही नहीं है, इस प्रेम को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप उस प्रेम के संबंध में पूर्ण तरीके से बंध गए, उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपकी जातिवाद मेरे रिश्ते में बहुत बड़ी समस्या है, तो इसका कारण सबसे बड़ा आप हैं, दोषी सबसे बड़े आप हैं। क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? जब आपको वो रिश्ता निभाना ही नहीं था तो उस रिश्ते में आप गए क्यों? गए क्यों? आपको याद होगा, और मैं इसमें किसी भी जातिवाद की बात नहीं करूंगा, आपने एक सीरियल देखा होगा जोधा अकबर। उसमें आप ये देखें कि जो जोधा थी वो कौन थी और जो अकबर थे वो कौन थे। मित्रों, जातिवाद की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं प्रेम की बात कर रहा हूं। क्योंकि प्रेम अंधा होता है, लेकिन प्रेम में जब आप किसी का वर्ण कर चुके हैं तो उसके अलावा आपको किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। एक सच्चे प्रेमी की पहचान है। दूसरी बात, मान लीजिए आप मजबूरीवश किसी संबंध में बंध गए और वो पार्टनर आपको आज भी दिल से प्रेम करता है, तो उसके साथ में आपको धोखा नहीं करना चाहिए। उससे उतने ही प्यार से बात करो जैसे आप पहले करते थे। उसके दिल में आपकी जगह है, बनी रहेगी, आपका प्रेम है, बना रहेगा।
मित्रों, एक बात और एक विषय मेरे पास में और भी आया था कि गुरुजी, कुंडली मिलान करना क्या सही है? मित्रों, कुंडली मिलान कराना ही चाहिए। अगर आप लव मैरिज में बढ़ रहे हैं, आगे लिविंग रिलेशनशिप में हैं, तो अगर किसी ग्रह के कारण आने वाली बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है, तो उसका आप समाधान पहले से ही जानते होंगे, तो वो समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आपको ये पता है, आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये क्यों? आने वाली घटना के बारे में आपको जानकारी यदि होगी तो उससे आप सावधान हो सकेंगे, और यदि उसकी जानकारी आपको नहीं होगी तो वो घटना आपके साथ में घटेगी। उसके बाद आप अपने जीवन भर रोएंगे, और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समस्या का आपने समाधान नहीं किया। इस वजह से एक और खास बात, आपको ये पता है, एक सफेद कपड़ा जो होता है उसमें एक काला दाग आप लगा दो, क्या होगा? वो काला अलग दिखाई देगा, और उस काले के कारण वो पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन मित्रों, किसी काले कपड़े में आप काला लगा दो तो क्या होगा? उसमें वो दिखाई नहीं देगा। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हर समस्या का समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी, स्वधर्मे निधनम श्रेयात् पर धर्मो भयावह। स्वधर्म, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, लेकिन कब? जब आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं तब। लेकिन ऐसी स्थिति में यह करना उचित नहीं है। क्या? कि आपने किसी से प्रेम किया और केवल कुछ लोगों के कहने से आपने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, इससे बड़ा पाप नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा सोचता है, चिंतित है, आपका दीवाना है, तो वो आपके प्यार में मर सकता है। और जो आपके प्यार में मर सकता है वो आपकी जीवन भर कद्र कर सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि प्यार में वही व्यक्ति ज्यादा प्रेमी होता है जिसकी तड़प में अश्रुपात होता है। ये बात ध्यान दें। आपके लिए कोई व्यक्ति निवेदन कर रहा है, भगवान के सामने अपना मस्तक झुकाते हुए ये कह रहा है कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे पार्टनर को प्यार मिले, सुख मिले, संपन्नता मिले, उससे अच्छा कोई प्रेमी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता है। गुण मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, मन का मिलना सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात और बेहद खास, मित्रों, कुंडली का मिलान कराओ। नहीं हो सकता तो फेस रीडिंग के माध्यम से जानो, हस्तरेखा के माध्यम से जानो, ये जानो कि आगे का भविष्य आपका क्या कह रहा है। तो मित्रों, ये बात जरूर कहूंगा, अभी मेरे पास में एक रीडिंग आई थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे गुण नहीं मिल रहे। कितने मिले? बोले 14 गुण मिल रहे हैं गुरुजी, लेकिन वो व्यक्ति हमसे अतिशय प्रेम करता है और उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। हमने उससे केवल एक ही बात कही कि गुणों को लेकर आप अपने रिश्ते को तोड़िए नहीं। उनकी कुंडली में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? गण नहीं मिल रहा था। गण जो है वो मिलना जरूरी होता है। और नाड़ी एक नाड़ी में विवाह नहीं होते, अंत नाड़ी थी उनकी, और एक नाड़ी में विवाह करने से कहते हैं कि मृत्यु का योग बन जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नाड़ी दोष के परिहार भी है, ये बात ध्यान रखें। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है, यही तो सच्चा ज्ञान है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप उस समस्या को यदि समस्या समझकर छोड़ देंगे तो वो समस्या आपकी बनी रहेगी और खत्म नहीं होगी। पहाड़ को खोदकर जब पुल बनाया जा सकता है, पहाड़ को खोदकर
विशेष रूप से सुरंग बनाई जा सकती है, तो क्यों ना समाधान हर स्थिति में मिलता है, लेकिन खोजने की जरूरत है। छोटे से छोटा उपाय भी आपके संबंध को जोड़ सकता है और बड़े से बड़ा कार्य भी आपके संबंधों को मजबूत कर सकता है। इसलिए मैं केवल यही कहूँगा कि अगर आप एक प्रेमी हैं और आपने किसी से सच्चा प्रेम किया है तो उसको धोखा नहीं देना है, ये बात ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।